या तो उनके कागज नहीं होते वेरीफाई, उसके डर से नहीं आए। जो चेहरे हम देखते थे, नए नए चेहरे, वो भी थोड़े कम हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की बात है वो तो सबकी होनी चाहिए, नहीं तो कई जगहों से ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपराधी आया हो। मालिकों से भी एक बार पुनः निवेदन रहेगा कि जो उनके किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन कराना अति आवश्यक है। मंडी शहर में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जो विवाद चला हुआ है, उसका एक परिणाम यह भी देखने को मिल रहा है कि मंडी शहर की बहुत सी रेहड़ियां इस विवाद के बाद से अचानक गायब हो गई हैं। मंडी शहर के बहुत से प्रमुख स्थानों पर दिन भर मक्की, गोलगप्पे, चना चाट, सीडू मोमो, नारियल पानी या अन्य प्रकार की रेहड़ियां नजर आती थी, जो कि इन दिनों पूरी तरह से गायब हैं। शहर में सिर्फ वही रेहड़ी फड़ियां दिख रही हैं जो स्थानीय लोगों की हैं या फिर जो लोग वर्षों से यहां पंजीकृत तरीके से कारोबार कर रहे हैं। स्थानीय रेहड़ी फड़ी धारक और दुकानदार इस बात पर अपनी मुहर भी लगा रहे हैं। रेहड़ी फड़ी धारक तीर्थराज और दुकानदार कालूराम ने बताया कि बहुत से ऐसे नए चेहरे बाजार में रेहड़ियां लगाते थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मस्जिद विवाद के बाद से यह सब अभी गायब है। सब्जी लगाई होती है ना, कुछ यहाँ बाहर में मक्की मुक्की बेचने आते थे, जैसे रेहड़ियाँ लगाते थे ना। इस बार जैसे मस्जिद का ये विवाद लगा है, इस कारण लोग नहीं आए। या तो उनके कागज नहीं होते वेरीफाई, उसके डर से नहीं आए, या तो फिर पता नहीं किस कारण डर से नहीं आए कि किस कारण से नहीं आया ना। से तो बहुत लगाई होती थी रेहड़ियाँ। और मूंगफली का सीजन आएगा तब भी आते हैं वो लोग। फिर प्रशासन को उनका वेरीफाई ढंग से करना चाहिए। और बाजार में जिस दिन से ये बात उठाई जा रही है, प्रवासियों की बात उठाई जा रही है, तो रेहड़ियाँ बहुत कम हो गई है। जो चेहरे हम देखते थे, नए नए चेहरे, वो भी थोड़े कम हो गए हैं। तो हम चाहते हैं ऐसा ही हो, प्रशासन ऐसे ही शिकंजा कसे रखे, ताकि कोई प्रवासी को हम देखते हैं भाई उसको 1 महीना नहीं होता तो 10 साल की स्टैंप लगा के आ जाता है कि मैं 10 साल से यहाँ रेहड़ी लगा रहा हूँ। ये गलत है। रजिस्ट्रेशन की बात है वो तो सबकी होनी चाहिए, नहीं तो कई जगहों से ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपराधी आया हो और यहाँ पर कोई दूसरा काम कर रहा हो, तो उसके बारे में लोगों को कोई भी आपराधिक घटना हो कहीं भी उसको अंजाम दे सकता है। इसलिए जो है वेरिफिकेशन सबका होना चाहिए और काम करना सबका हक है, सबका अधिकार है। सब यहाँ आएँ, जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार जो अर्निंग करना चाहें वो अर्न कर सकते हैं। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि शहर में जो पंजीकृत रेहड़ी फड़ी धारक हैं, उनकी रेहड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। हो सकता है जो लोग अवैध तरीके से रेहड़ी लगा रहे हो वो अब ना लगा रहे हों। उन्होंने सभी प्रवासियों से अनुरोध किया है कि वे पंजीकरण करवाकर ही अपना कारोबार शुरू करें। इसके साथ ही इन्होंने स्थानीय दुकानदारों और मकान मालिकों से भी आग्रह किया है कि उनके पास रह रहे लोगों की वेरिफिकेशन हर हाल में करवाएं, ताकि सभी प्रवासियों की सही जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास उपलब्ध हो सके। हाँ, हो सकता है जो मैंने पहले ही कहा, जो अवैध रूप से रेहड़ियाँ लगाते हैं, जो बिना वेरीफाइड होके आते हैं, हो सकता है वो आजकल ना हो। जो वेरीफाइड हैं, जिनकी जो चाहे वो बाहरी क्षेत्र से हैं, जो वहाँ के थानों से संबंधित ULB से रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास वेरीफाइड हैं, वो रेहड़ियाँ लगा रहे हैं। और मेरा जो आने वाले ऐसे होंगे भी जो नगर निगम मंडी में अपना व्यवसाय करने वाले होंगे, उनसे निवेदन यही रहेगा कि वेरीफाइड होकर ही आएँ। और गृह मालिकों से भी एक बार पुनः निवेदन रहेगा कि जो उनके किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन कराना अति आवश्यक है। मंडी शहर में बस स्टैंड के बाहर, कॉलेज के गेट के आसपास, पुलिस लाइन के गेट के सामने, ITI चौक के पास और पुल के ऊपर, विश्वकर्मा मंदिर के पास, मंगवाई बाजार में, महामृत्यु मंदिर वाले चौक के आसपास, सेरी मंच, चौहाटा बाजार, विक्टोरिया पुल के साथ बने नए पुल पर, स्कूल बाजार में, सुकोडी चौक के आसपास और शहर के अन्य स्थानों पर अमूमन खान पान से संबंधित चलती फिरती रेहड़ियां दिखाई देती थी, जो कि मस्जिद विवाद के बाद से नजर नहीं आ रही।